हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। मैं आज आपको लेज़र कराने जा रही हूँ। लेज़र की एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उस पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ को डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं और उन अकाउंट्स का बैलेंस निकालते हैं। आज हम एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और डीके गोयल की बुक का ये पहला ही क्वेश्चन है। उसमें जर्नल एंट्रीज करनी है और उसी से आपको पोस्टिंग भी करनी है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको पहले, वो ट्रिक थी क्लियर। उसी ट्रिक का यूज़ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ट्रिक क्या है आपकी? क्लियर। ये ट्रिक मैं एक बार आपको करा चुकी हूँ और उस ट्रिक को हम यहाँ पर यूज़ भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बना रहना आपका ज़रूरी है और वीडियो को बीच में स्किप भी ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेज़र पोस्टिंग के कुछ एक नियम्स के बारे में बताऊँगी। उन नियम्स में सबसे पहला नियम है आपका कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड टू इन डेबिट साइड और वर्ड बाय इन क्रेडिट साइड। इस रूल को मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो डेबिट साइड में टू का यूज़ करेंगे और क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ करेंगे। एक सेकेंड रूल और है आपका कि वो ये है, नो नीड टू फाइंड बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आपको नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको टोटल करना है। और ये क्या कंसेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डीके गोयल बुक। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, पोस्ट देम इनटू लेजर। जर्नलाइज का मतलब जर्नल एंट्रीज बनानी है और उनको पोस्ट करना है लेजर में। लेजर का मतलब डिफरेंट अकाउंट्स में। बैलेंस द अकाउंट्स मीन्स फिर उनके बैलेंस निकालने हैं। एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर भी बनाना है और उनसे ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो जर्नल एंट्रीज का मैं आपको बेसिक ही बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगी। जहाँ पे कोई एंट्री हार्ड होगी तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप जर्नल का चैप्टर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। वेरी सिंपल एंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया है, इट मीन्स कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो गए, तो एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए आपको क्या रूल बताया था कि आप कैश अकाउंट में डेबिट साइड में 80,000 लिखेंगे। आप कैश अकाउंट में 80,000 जब राइट कर दोगे, लेकिन जो रीज़न लिखोगे पर्टिकुलर के कॉलम में वो आपका कौन सा आएगा? क्रेडिट वाला आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। रीज़न कौन सा आएगा? क्रेडिट वाला। अब क्रेडिट में क्या वर्ड लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट। तो आप डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए आप यहाँ पे, अब ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है। आपको क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट करना है। तो डेबिट साइड में आप अमाउंट कितना लिखोगे? 80,000। ठीक है, और अमाउंट 80,000 लिखना है। रीज़न आपको कौन सा लिखना है? क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है आपके पास? कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और डेट के कॉलम में आप डेट राइट करोगे। डेट आपकी थी ईयर 2017 एंड 1 मार्च। ठीक है, तो ये आपकी कैश अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 80,000 से। सेकंड जो है, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का नेम कहीं नहीं आएगा, इसलिए हमें रीज़न कौन सा लेना पड़ेगा? क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपको रीज़न लेना पड़ेगा डेबिट वाला। क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट का नाम पर्टिकुलर में कहीं भी नहीं लिखते हैं, हमें रीज़न अपोजिट वाला लेना पड़ता है। अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट वाला रीज़न राइट करेंगे, और अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट वाला अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो अब हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट साइड में अमाउंट तो 80,000 राइट कर देंगे, लेकिन रीज़न क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। देखिए कैसे, यहाँ आप लिखोगे पहले तो डेट 2017 1 मार्च, यहाँ आ जाएगा बाय का यूज़ और यहाँ आ जाएगा 80,000। पहले अमाउंट फिल करो,
फिर रीज़न लिखो। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। आ जाएगा आपका कैश अकाउंट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, ₹36,000 गुड्स परचेज किए हैं। हर एंट्री के ऊपर मैंने उसके अकाउंट का नेम भी राइट किया हुआ है, तो आप उनको साथ साथ देख भी सकते हैं। जैसे ये परचेजेज अकाउंट नॉमिनल है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो परचेजेज अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये आपकी बनी जर्नल एंट्री। अब आपको क्या करना है? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। डेबिट करना है तो आपको क्या करेंगे? रीज़न कौन सा लिखोगे? क्रेडिट वाला। क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो आप परचेज अकाउंट में डेबिट में 36,000 राइट करोगे, तो यहाँ आएंगे ये परचेज अकाउंट की डेबिट साइड हो गई। रीज़न क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 36,000। ठीक इसी तरह से जो इस एंट्री का क्रेडिट वाला अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमने क्रेडिट करना है और क्या लिखेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। रीज़न क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट। पहले आप अमाउंट राइट करेंगे, फिर रीज़न राइट करेंगे। अब कैश अकाउंट के क्रेडिट में चलेंगे, यहाँ लिखोगे आप बाय, आपका अमाउंट हो गया 36,000, डेट सेम 1 मार्च, और यहाँ क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस अकाउंट 36,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जब भी आप अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं तो उसके ऊपर आप टिक मार्क भी करते जाएं। ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन में मशीनरी परचेज की है। पीछे गुड्स परचेज किए थे तो हमने परचेजेस वर्ड यूज़ किया था। जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमारी क्या आती है? एसेट अकाउंट डेबिट होता है, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। रीज़न क्या लिखेंगे? कैश की वजह से। रीज़न क्रेडिट वाला आ जाएगा, तो आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट में राइट करेंगे। यहाँ लिखोगे आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट में अमाउंट 4,000, रीज़न कौन सा है? क्रेडिट में कैश अकाउंट, और डेट आ जाएगी आपकी 3 मार्च। नेक्स्ट इसी की क्रेडिट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट में कैश अकाउंट करना है हमने, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिख देंगे 4,000, और रीज़न क्या लिखेंगे? मशीनरी। मीन्स हम लिखेंगे बाय मशीनरी। बाय मशीनरी, अमाउंट इज 4,000, डेट इज 3 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। अब देखिए आगे, मार्च 4 में गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम रघु और दिलीप से। अब दो लोगों से गुड्स परचेज किए हैं, रघु से भी और दिलीप से भी, तो ये दोनों कौन हो गए? गिवर हो गए। एंट्री क्या बनी हमारे पास? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रघु एंड टू दिलीप। अब आपने परचेजेज अकाउंट को डेबिट करना है। अब एक बात आपने और ध्यान रखनी है, ये आपकी कंपाउंड एंट्री है, और सबसे ज़्यादा मिस्टेक लेज़र के अंदर कंपाउंड एंट्री में ही होती है। तो आपको जब कंपाउंड एंट्री करनी है, अब जैसे आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, उसके लिए रीज़न कितनी है? 2 रीज़न है, एक रघु भी है और दिलीप भी है। यानी कि आपका परचेजेस जो हुई हैं रघु से भी हुई हैं, दिलीप से भी हुई हैं। अब पहले तो आप क्या करते थे? अमाउंट को पहले राइट करते थे, लेकिन अब आपके पास 2 रीज़न है, आपको 52,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना होगा, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? रघु और दिलीप। तो आप पहले रीज़न राइट करोगे, फिर उनका अमाउंट फिल करोगे। चलिए पहले हम परचेज बुक में चलते हैं, और परचेज बुक में डेबिट साइड में हम रीज़न लिखेंगे क्या? एक तो है आपका टू रघु और एक कौन सा है? टू दिलीप। यहाँ लिखोगे टू रघु, अमाउंट इज 22,000, एंड टू दिलीप अमाउंट इज 30,000। देखो आपने नेम लिखा, पहले रीज़न लिखा दोनों का, फिर उनके सामने आपने अमाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना हुआ? 52,000। यानी कि कंपाउंड एंट्री में अगर हमारा अमाउंट चाहे सिंगल है, लेकिन हम उसके दोनों रीज़न के सामने का अमाउंट राइट करेंगे, अमाउंट आपका सेम ही आएगा। देखो 52 ही यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे भी परचेज अकाउंट को डेबिट बोला हुआ है, 52,000 से करो, तो आपका कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। अब देखिए, अब आप इन अकाउंट्स को क्रेडिट भी करोगे, रघु को भी क्रेडिट करोगे, दिलीप को भी क्रेडिट करोगे। अब रघु और दिलीप दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और रीज़न क्या आएगा उनका? परचेजेज अकाउंट। अब चलते हैं रघु अकाउंट की तरफ। रघु अकाउंट, रघु में आपका कितना आ गया? यहाँ लिखोगे बाय
परचेजेस, ठीक है। रघु हमने उससे 22,000 के गुड्स खरीदे थे। ठीक इसी तरह से दिलीप को भी क्रेडिट करना है। यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेजेस और अमाउंट आ जाएगा 30,000। डेट इज़ 4 मार्च। यहाँ पे भी डेट लिख दोगे 4 मार्च, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका है ट्रांजेक्शन नंबर 5। डेट इज 6 मार्च 6। रिटर्न गुड्स टू रघु। क्या है? रिटर्न गुड्स टू रघु ₹4,000। गुड्स रिटर्न किए हैं, इट मीन्स कौन सा हो गया? रघु रिसीवर हो गया। रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब रघु अकाउंट को डेबिट करना है और रीज़न क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। तो रघु अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका डेट आ जाएगी 6 मार्च और यहाँ लिखोगे आप टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,000। और अब देखिए परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड में 4,000 राइट करोगे और रीज़न क्या लिखोगे? बाय, क्योंकि बाय का यूज़ होगा, बाय रघु। चलिए परचेज रिटर्न अकाउंट देखते हैं। ये हो गया आपका, डेट हो गई 6 मार्च, बाय क्या लिखोगे? रघु। अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डेट इज 8, पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट। देखो इन फुल सेटलमेंट के केस में हमेशा डिस्काउंट आता है, तो आपको चेक करना है कि रघु को हमने कितने पैसे देने थे। ठीक है, पेड किए हैं रघु को कितने? इन फुल सेटलमेंट में। तो जब भी इन फुल सेटलमेंट आए उस केस में डिस्काउंट जरूर निकलेगा। हमने पे कितने किए हैं उसको? 17,500। तो हम चेक करते हैं उसको कितने पैसे देने थे। देखो रघु को यहाँ गुड्स रिटर्न किए हुए हैं 4,000 के। ठीक है, इसे पीछे देखें, अगर हम पीछे में उसको रघु से परचेज कितने के गुड्स किए थे? 22,000 के। 4,000 के रिटर्न कर दिए, तो हमने उसको कितने देने थे? 18,000। लेकिन हमने उसको दिए कितने? 17,500। ठीक है, तो 18,000 हमने क्या करने थे? उसको देने थे। दिए कितने? 17,500। आप सोचो, अगर आपने किसी को ज़्यादा पैसे देने हो, अगर आप उसको कम देते हो तो आपको फ़ायदा होगा। इट मीन्स आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपकी क्या है? इनकम है। उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो आप क्रेडिट में करोगे 500 डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश आप पे कर रहे हो तो क्रेडिट हो गया, और रघु कौन है? रिसीवर है, तो इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो आप एंट्री अब इस पोस्ट करोगे। अब ये भी आपकी कौन सी एंट्री है? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अब कंपाउंड एंट्री जो है, रघु को जब डेबिट करोगे उसके रीज़न कितने हैं? 2 रीज़न है। तो आप पहले क्या लिखोगे? रीज़न राइट करोगे रघु अकाउंट के डेबिट में। देखो रघु अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा आपका? यहाँ लिखोगे आप डेट इज़ 8, रघु में लिखोगे आप टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना कैश दिया था? 17,500। 500 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अब देखो आप टोटल कितने अमाउंट हमने रघु में डेबिट किए? 18,000 किए। और आप एंट्री में चेक करो, एंट्री में भी कितने का आता? रघु को 18 से डेबिट करो। मतलब हमने किए तो 18 ही, लेकिन उसके हमने क्या बना दिए? पार्ट्स बना दिए। तो आपको सिर्फ कंपाउंड एंट्री में ये ध्यान रखना है। अब आप इस पार्ट को कर चुके, इन दोनों अकाउंट को अभी क्रेडिट करना बाकी है। अब इनको क्रेडिट करोगे, कैश अकाउंट को भी और डिस्काउंट रिसीव को भी। यहाँ आ जाओगे आप बाय 8 मार्च। अब कैश अकाउंट को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। और रीज़न क्या है? देखो आपका रघु। और देखो अब कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, अब पहले आप क्या लिखोगे? अमाउंट लिखोगे। कितना लिखोगे? 17,500। यहाँ लिखोगे आप 17,500। अब रीज़न क्या आ जाएगा आपका? डेबिट वाला। क्या आ जाएगा? रघु। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, आप कैश अकाउंट कर रहे हो क्रेडिट, अमाउंट इसके सामने वाला ले रहे हो, रीज़न इसके सामने वाला। आपने अमाउंट ये तो नहीं लिया ना, तो अपने बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कंपाउंड एंट्री में। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में आप लिखोगे बाय रघु।
8 मार्च, ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा 500। अब रघु तो 18,000 से था, हमने सिर्फ वहाँ से उसका रीज़न लिया है, अमाउंट हमने इसके सामने वाला ही लिया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। मार्च 10 सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स सोल्ड किए 32,000 पे एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मैंने आपको पहले ही बताया था, बुक्स में शो नहीं करते, मतलब सिर्फ उसका अमाउंट डिडक्ट होता है। अब 32,000 के ऊपर 5% निकालोगे, आपका आएगा 1600। तो इट मीन्स आपने 32,000 के गुड्स 30,400 में सेल किए, तो आप सेल की एंट्री बना दोगे। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब महेश अकाउंट को आपको डेबिट करना है, देखिए महेश अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेट आ जाएगी आपकी 8 मार्च, डेट है आपकी 10 मार्च, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, टू महेश को डेबिट करना है किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से। अमाउंट आपका है 30,400, राइट। इसी तरह से आपको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे और रीज़न क्या लिखोगे, बाय महेश। तो क्रेडिट में लिख दोगे आप बाय महेश, डेट आ जाएगी 10 मार्च और अमाउंट आ जाएगा 30,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब आपने महेश भी कर दिया और इसको क्रेडिट भी कर दिया। अब नेक्स्ट है 13 डेट को रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 19,800। अब कैश रिसीव हो रहा है मीन्स डेबिट हो जाएगा। किससे मिले हैं, महेश से, गिवर हो गया तो क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट अलाउड है मीन्स एक्सपेंस हो गया, तो ये भी डेबिट हो गया। ये दोनों अकाउंट डेबिट हुए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप जर्नल के चैप्टर से देख सकते हैं। तो आपका ये अमाउंट हो गया। अब ये एंट्री भी आपकी कौन सी है, कंपाउंड एंट्री। जब आप महेश को क्रेडिट करोगे तो आपके पास रीज़न कितने आएंगे, 2 रीज़न आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं कैश अकाउंट को डेबिट। अब कैश अकाउंट डेबिट करोगे, अमाउंट कितना आएगा 19,800, लेकिन रीज़न कौन सा आएगा, महेश वाला। तो चलिए कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू कैश अकाउंट डेबिट और रीज़न क्या हो जाएगा, महेश। और डेट है आपकी, डेट इज 13, अमाउंट इज 19,800, 13 मार्च। आपका महेश क्या हो गया, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब आपको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है 200 से। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चलेंगे, डिस्काउंट अलाउड यहाँ लिखोगे आप 13 मार्च और 2 क्या हो जाएगा आपका, महेश। अमाउंट कितना आ जाएगा 200, राइट। अब ये दोनों अकाउंट आपके हो गए। अब आपको महेश अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस रीज़न से करना है, कैश की वजह से और डिस्काउंट की वजह से। अब पहले आप क्या लिखोगे, रीज़न लिखोगे महेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब महेश अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रखा आपका, यहाँ लिखोगे 13 मार्च, यहाँ लिखोगे बाय कैश, पहले रीज़न लिखोगे एंड फिर डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ गया। अब कैश के सामने अमाउंट चेक करो कितना है, 19,800 और डिस्काउंट अलाउड कितना है 200। तो ये आपका हो गया 19,800 एंड 200। तो डेट हो गई आपकी सेम 13 मार्च। अब ये एंट्री भी आपकी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं मार्च 15 में, पेड कैश टू दिलीप 14,850 डिस्काउंट रिसीव्ड। अब पे कर रहे हैं कैश तो क्रेडिट होगा, हो गया। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी। दिलीप कौन है, रिसीवर है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। अब आप एंट्री पोस्ट करोगे, दिलीप अकाउंट डेबिट करना है। चलिए सबसे पहले हम करेंगे दिलीप अकाउंट को डेबिट। आपका दिलीप अकाउंट है यहाँ पे, दिलीप अकाउंट को डेबिट करना है कितने से, 15,000 से। रीज़न क्या है, अब ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई, 2 रीज़न हैं। तो पहले आप क्या लिखोगे, रीज़न लिखोगे, टू कैश एंड टू डिस्काउंट, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और डेट आपकी हो गई 15 मार्च। अब अमाउंट राइट करेंगे, देखिए कैश के सामने कितना अमाउंट है 14। अब देखो कंपाउंड है, अब हम दिलीप वाला अमाउंट नहीं ले रहे हैं, 2 रीज़न है तो उनके सामने वाला अमाउंट लोगे, 14,850 एंड 150।
ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 14,850 एंड 150। अब ये पार्ट आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट करना है। अब कैश अकाउंट में देखते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, बाय दिलीप। कैश अकाउंट में देखो कितना अमाउंट है आपका, 14,850। डेट इज 15 मार्च। ठीक इसी तरह से आप डिस्काउंट रिसीव्ड में भी करोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ लिखोगे आप बाय दिलीप। डेट इज 15 मार्च, अमाउंट इज रुपीज 150, राइट। अब आपका ये पार्ट भी हो गया और ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स सिंपल एंट्री है। आप कैश को डेबिट करोगे 25,000 से। अब कैश अकाउंट में चलते हैं, यहाँ आप डेबिट करोगे, रीज़न क्या आ जाएगा, सेल्स। अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है एंट्री के अंदर। अब आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, डेबिट वाला रीज़न क्या आ जाएगा, बाय कैश। अमाउंट इज 25,000 एंड डेट इज 20। अब ये ट्रांजैक्शन भी आपकी हो गई। उसके बाद आपका आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर, आप सुधीर को गुड्स बेच रहे हो। अब देखो सुधीर भी आ गया, कैश भी आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास दोनों चीज़ आ जाएं तो आपको नाम को इग्नोर कर देना। तो आप किसको ध्यान दोगे, कैश के ऊपर। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फिर से कैश को डेबिट करोगे और सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी 24 मार्च को बाय कैश। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से, 18,000। ठीक इसी तरह से कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। डेट इज 24, अमाउंट 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट आती है आपकी पेड फॉर रेंट। अब आपको पता है रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट टू कैश एंट्री हो गई। अब आप रेंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे और कैश अकाउंट में। अमाउंट है आपका 1,500। अब रेंट अकाउंट में चलेंगे। रेंट अकाउंट को क्या करना है, हमने डेबिट करना है और रीज़न क्या हो जाएगा आपका, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1,500। अब देखिए ठीक इसी तरह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आप कैश को क्रेडिट करोगे 1,500 से। तो आप कैश की क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय रेंट। यहाँ आ जाएगा आपका बाय रेंट अकाउंट एंड डेट इज 25 मार्च। अमाउंट आ जाएगा 1,500। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी रिसीव्ड फॉर कमीशन ₹2,000। कमीशन क्रेडिट हो गई और कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं 2,000 और रीज़न क्या आ जाएगा आपका, डेट इज़ 25, डेट इज़ 26 एंड टू कमीशन। अमाउंट इज़ ₹2,000। अब देखो कमीशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आप कमीशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में 2,000 लिखोगे और रीज़न आपका क्या आएगा, डेबिट वाला, मीन्स क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। डेट इज़ 26 मार्च। अमाउंट इज़ ₹2,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। विड्रू किए हैं प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये उसकी ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है, 5,000। अब ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो चलिए एंट्री को पोस्ट करते हैं। अब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना है, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स के डेबिट में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज़ ₹5,000। डेट इज़ आपकी है 28 मार्च। अब आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आप कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय ड्राइंग्स। अमाउंट इज़ ₹5,000।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है परचेज्ड अ फैन फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए खरीदा है। अब फैन का कोई लेना देना नहीं है, प्रोप्राइटर के लिए जो भी एक्सपेंस हो वो ड्राइंग्स होते हैं। तो सेम एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। अब ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में लिखोगे और साथ में कैश के क्रेडिट में। क्रेडिट में आ जाएगा ड्राइंग्स, अमाउंट इज ₹1200 और ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा आपका टू कैश ₹1200। डेट इज 28। तो ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब हमें क्या करना है, इनका बैलेंस निकालना। यही कहा था जर्नलाइज, पोस्ट देम एंड बैलेंस देम। जर्नलाइज कर दिया, पोस्टिंग हो गई। अब हम निकालते हैं इनके बैलेंस। अब बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी बड़ी साइड का टोटल है पहले उसको निकालना है। अगर हम कैश अकाउंट में आते हैं तो कैश अकाउंट में देखो यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे बन रहे हैं आपके 1 लाख लगभग आपके 50,000 बन रहे हैं। और यहाँ देखो आपकी साइड छोटी है तो ये आपकी बड़ी साइड है और ये आपकी छोटी साइड है। तो आप क्या करेंगे, इस बड़ी साइड का टोटल करेंगे। अगर आप इस बड़ी साइड का टोटल निकालते हैं तो ये आपका आता है 1,44,800, राइट। तो बड़ी साइड का टोटल लिखने के बाद आपने दूसरी साइड पे भी उतना ही अमाउंट राइट कर देना है, यानी कि टोटल आपको दोनों साइड सेम लिखना है, ठीक है। आपने इधर भी उतना ही टोटल लिखना है, कर दिया। अब आपको अगर इस साइड को और इस साइड को बराबर करना है तो आपको इस साइड कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी बड़ी साइड का टोटल है उसमें से ये सारा टोटल माइनस कर देंगे। इट मीन्स डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब डेबिट साइड का टोटल तो है 1,44,800। अगर आप इन क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल करोगे तो ये आपका बनेगा 80,050। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आ जाएगा 64,750। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना आपको बाय बैलेंस CD। कितना आएगा आपका 64,750। कैसे निकाला, इस साइड के टोटल में से मैंने ये जो सारी आइटम्स थी ये सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आया, 64,750 का डिफरेंस आया। यही आपका क्या है, बैलेंस। और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइडों को इक्वल करना और जो डिफरेंस आए वो बैलेंस के अंदर डाल दो। अब जब आप नेक्स्ट मंथ में कैश बुक बनाओगे, आपकी कैश बुक पे क्या होता है, पेज बाय पेज आगे चलती रहती है। तो ये बैलेंस आगे क्या हो जाएगा, C का मतलब हो गया कैरिड, आगे जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आप इसको आगे ले जाओगे। कैरी का मतलब ले जाएंगे, ब्रॉड का मतलब आगे लाए। अब देखो यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च, क्योंकि मार्च का मंथ था, हमेशा मंथ एंड की डेट आएगी। और जब इस बैलेंस को आगे लेके जाओगे वो कौन सा बनेगा, नेक्स्ट मंथ बनेगा। तो नेक्स्ट मंथ में डेट क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल। तो क्या आ जाएगा आपका टू बैलेंस BD। अमाउंट कितना हो जाएगा, 64,750। आप इसमें स्पेस थोड़ा मैनेज कर लेना, स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अकाउंट का हम टोटल करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनका हमने सिर्फ टोटल करना है, बैलेंसिंग नहीं करनी। जैसे आप ये टोटल निकालते हो ना, ऐसे ही टोटल निकालोगे, ये बैलेंस आपका निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी हमेशा जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी एक ही साइड में आइटम होती है, क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम होते हैं और एक ही साइड पे शो होती हैं, तो उसका बैलेंस करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो यहाँ आप इसका टोटल करोगे, इसका टोटल आएगा आपका 88,000, ठीक है। टोटल करके आपको यहीं पे छोड़ देना है। नेक्स्ट आता है आपका दिलीप अकाउंट। अब दिलीप अकाउंट में ये साइड आपकी क्या है, छोटी है, और ये साइड आपकी क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो आप टोटल किस साइड का करोगे, इस साइड का। इस साइड भी आप कितना लिख दोगे, 30,000, ठीक है। दोनों साइड का टोटल सेम लिखने के बाद अब यहाँ पे कितना टोटल बन रहा है, 15,000। इधर कितना है, 30। तो यहाँ 15,000 क्या है, कम है, बैलेंस करना है। जैसे सब्जी में बैलेंस करते हैं तो आप इस साइड 15,000
और डाल दोगे। तो यहाँ लिख दोगे आप टू बैलेंस CD, अमाउंट आ जाएगा 15,000, डेट आ जाएगी 31 मार्च, राइट। ठीक इसी तरह से हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट में देखो क्या आएगा आपका, कैपिटल अकाउंट के टोटल में आपकी आती है 80,000 का टोटल है। यहाँ पे एक ही साइड आइटम है तो इसका टोटल किया। अब दोनों साइड में टोटल सेम लिखो 80,000। अब आपको पता है इधर बैलेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस CD, अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000। अब यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, इस साइड ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा 80,000, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2017 और यहाँ हो जाएगा आपका 31 मार्च। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्लियर की ट्रिक बताई थी। क्लियर का मतलब क्या था, C से कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस बताया था ट्रिक में, CLE और AR, R का मतलब था इनकम। मैंने बताया था इन दोनों को छोड़ दो, E और A को, तो बाकी सबका क्रेडिट बैलेंस होता है तीनों का। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड इसकी बड़ी आएगी, देखो आई है ना क्रेडिट साइड बड़ी। और बैलेंस BD जो होता है ना, वही बैलेंस, मतलब जिस साइड हम बैलेंस BD राइट करते हैं वही बैलेंस होता है। अब इस साइड हमने बैलेंस BD किया तो इसका कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। कैश में बैलेंस BD कहाँ आया, डेबिट साइड में आया, तो कैश का कौन सा हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। कैश क्या है हमारी, एसेट है, E और A का डेबिट बैलेंस है तो एसेट का भी कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस। जिस साइड ब्रॉट डाउन होता है वो बैलेंस होता है, जिस साइड हम CD लिखते हैं वो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से आप मशीनरी का टोटल करोगे, मशीनरी का टोटल आपका कितना आ जाएगा 4,000, दोनों साइड का टोटल सेम करोगे। सेम करने के बाद यहाँ लिख दोगे आप बाय बैलेंस CD 4,000, डेट आ जाएगी 31 मार्च। और अब इसी बैलेंस को आप क्या करके लाओगे, ब्रॉट डाउन करोगे टू बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा 4,000, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। अब रघु का टोटल करेंगे, रघु के टोटल में आएगा 22,000 और इस साइड भी हम लिख देंगे 22। अगर हम इस साइड में टोटल करें तो इधर भी 22 आ रहा है, इट मीन्स रघु से हमने ना तो कुछ लेना है ना ही उसको देना है, तो ये आपका बैलेंस वैसे का वैसे रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसका टोटल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इसका बैलेंस हमने नहीं करना है। ठीक इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड में भी आप क्या करोगे, 650 लिख के आप टोटल करके छोड़ दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है तो इसका भी आप टोटल करो, ये आपका आ जाएगा 55, 63, 73,400। यहाँ पे भी टोटल लिख के आप छोड़ दोगे। ठीक इसी तरह से रेंट अकाउंट का टोटल भी 1500 लिख के छोड़ दोगे क्योंकि ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड में भी 200 टोटल किया और लीव कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट भी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और ड्राइंग्स अकाउंट का टोटल करते हैं तो आपका आता है 6200। ड्राइंग्स अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसका हम बैलेंस निकालेंगे। डेट आ जाएगी 31 मार्च, यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD, अमाउंट आ जाएगा 6200 क्योंकि इधर 62 आ रहे हैं और उस साइड 0 है तो पूरा ही क्या आ जाएगा आपका बैलेंस आ जाएगा। अब इस बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करके दिखाओगे। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा 6200। तो ये आपकी पोस्टिंग कंप्लीट हुई, बैलेंस करना कंप्लीट हुआ। अब एक ट्रायल बैलेंस बनाना, अब ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।